गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। चूँकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया, तो एक छोटा सा प्रयास है ताकि आप लोगों का रिजल्ट बेहतर हो सके। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज हर चैप्टर से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। आप वीडियो को मन लगा करके सुनेंगे, ध्यान देंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी देता हूँ कि अगर आप हर चैप्टर के सभी वीडियो को ढंग से देख करके जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, तो बच्चों उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। आपका जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है आपका चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस बच्चों। ठीक है, तो इस टॉपिक से देखिए दो तीन तरह से क्वेश्चन बन रहा है। एक पहला क्वेश्चन जो है बनेगा आपका, जो कि आया हुआ है, राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये है, और कहता है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a body having charges -6.4 नैनो कूलम। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। एक और क्वेश्चन बच्चों बनेगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से कि व्हाट डू यू mean by conservation of charge, explain with examples। ये बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से अभी तक ये तीन तरह का क्वेश्चन, ये भी आप देखेंगे एग्जाम में ये पूछा हुआ है, ये तीनों क्वेश्चन, और ये तीनों क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से बनेगा। एक टॉपिक से, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को अगर हम आज एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से कितना तरह का क्वेश्चन अभी तक पूछा है और कैसे कैसे पूछा है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे और कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए, तो एक एक करके शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रॉपर्टी, पहला क्वेश्चन पहला क्या है, राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखिए, ऐसे तो जब क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस, तो उसमें काफी लंबा चौड़ा एक्सप्लेन किया जाता है ताकि बच्चा समझे।
लेकिन हम लोग यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि एग्जाम में कितना लिखा जाए। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो इसका आंसर होगा टॉपिक यहां लिख देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस इस तरह से। और पहला प्रॉपर्टी लिखेंगे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर while unlike charges attract each other। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। क्या प्रॉपर्टी हुआ कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी एक समान चार्ज रिपेल करेंगे और असमान चार्ज अनलाइक प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे। बस दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, सिर्फ प्रॉपर्टी लिखने आए तो सिर्फ प्रॉपर्टी लिखेंगे, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, ये दूसरा प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है। अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है यहाँ आंसर में, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइज्ड का मतलब पढ़ते समय जब हम लोगों ने लेसन को पढ़ा है उस समय जाना है। खैर, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ हम क्या बोले, पॉइंट टू पॉइंट जितना आंसर लिखना है एग्जाम में उतनी की ही चर्चा करेंगे। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। तीसरा प्रॉपर्टी है बच्चों क्या, चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर। इस नेचर में चार्ज जो है कंजर्व रहता है। कंजर्व रहता है मतलब संरक्षित रहता है, यानी कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है एग्जाम में, ओनली कर रहा है राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, इट मींस सिर्फ प्रॉपर्टी लिख देना है। पहला प्रॉपर्टी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरा प्रॉपर्टी चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। तीसरा प्रॉपर्टी चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर। और एक और प्रॉपर्टी है, हालांकि पढ़ाते समय हमने 6 प्रॉपर्टी, लेकिन हो सकता है यहां पर ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो तो 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा, इसलिए 4 प्रॉपर्टी लिखेंगे। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, ये हो गया आंसर कंप्लीट। नो एक्सप्लेनेशन, ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। फिर से एक बार रिपीट कर दें, अगर आता है कि राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज तो क्या लिखना है बच्चों, पहला प्रॉपर्टी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरा प्रॉपर्टी चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। तीसरा प्रॉपर्टी चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर। चौथा प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। कंप्लीट आंसर। इसको आप भी सुनिए, याद कीजिए और लिखिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की चर्चा करें हम। क्वेश्चन 2 क्या था, क्वेश्चन 2 क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए लिख देते हैं क्वेश्चन। What do you mean by quantization of charges? और इसी में है find number of electrons in a body having charge -6.4 नैनो कूलम। ये था। चलिए तो सबसे पहले अब हम लोग यहां पर आंसर करेंगे कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है ना। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, तो बच्चों क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है,
तो इसका बस जो मीनिंग है तो लिखेंगे इट मीन्स या क्वांटाइजेशन मीन्स, जैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, इट मीन्स या क्वांटाइजेशन मीन्स। तो हम लोग शुरू करेंगे इट मीन्स चार्ज ऑन ए बॉडी इज always integral multiple of the elementary charge E, that is कहाँ रख दिए भाई मिटाने वाला? चलिए देखिए यहां से दैट इज, थोड़ा सा यहां लगता है नीचे, अच्छा है यहां तो जगह है। दैट इज चार्ज ऑन ए बॉडी Q इज इक्वल टू NE, थोड़ा सा NE लिख देंगे। अब यहां पर N क्या है और E क्या है इसका चर्चा कर देंगे, बस हो गया। यहां पर N क्या है और E क्या है इसका चर्चा कर देंगे, आंसर कंप्लीट। क्योंकि वहां पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो भाई क्वांटाइजेशन का मीनिंग लिखने के बाद N और E का भी चर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो where n is the integers that is number of electrons transferred, अब यानी कि क्या 1 2 3 4 5 6 ... and E is the elementary charge यानी कि लिख सकते हैं प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बस ये हो गया आंसर कंप्लीट। अब इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल ऐड कर दिया है, ये 3 नंबर में पूछेगा, ये 3 नंबर में पूछा है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है भाई, मीनिंग लिखने के बाद 2 नंबर में। तो कह रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा अगर एक बॉडी में इतना चार्ज है। देखिए तो सेकेंड पार्ट में नाउ क्यू कितना दिया हुआ -6.4 नैनो कूलम, तो नैनो कूलम का मतलब 6.4 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ होगा N, तो हम जान रहे हैं, अभी बता चुके हैं H Q इज इक्वल टू NE, देन N इज इक्वल टू Q बाई E, और Q आपका कितना दिया हुआ है -6.4, तो कैलकुलेशन में माइनस नहीं लेंगे, माइनस नेचर के लिए है, यहाँ पर माइनस चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाना है, तो -6.4 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइड बाई कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, देन 1.6 4 जा और ये ऊपर चला जाएगा, यानी 4 इंटू 10 टू द पावर ये ऊपर -9 और प्लस 19 10, दैट इज इतना इलेक्ट्रॉन्स हो गया आंसर। बस पॉइंट टू पॉइंट, एग्जाम्स में पॉइंट टू पॉइंट ही आंसर लिखेंगे। कैसे आंसर लिखना है, एक एक क्वेश्चन को देखते जाइए। और ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से 2 क्वेश्चन अभी तक पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन और पूछा है, अभी हम लोग उसको बात करेंगे, तब तक इसको नोट कीजिए और लिखते जाइए। ओके, तो मिटाते हैं, यहां से इधर से मिटाते हैं। चलिए एक बार समझ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, कि किसी बॉडी में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज। इट मींस चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट। बस एक लाइन की तो बात है,
चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज। ओके, यानी कि चार्ज ऑन ए बॉडी Q इज इक्वल टू एन ई। कंप्लीट। अब यहां पर n क्या है, तो इंटीजर्स यानी जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी 1 2 3 4 5, दैट इज होल नंबर। ठीक है, यहां पर आप जोड़ सकते हैं n जो है, n कैन नाइदर बी इन फ्रैक्शन नॉर बी इन डेसिमल, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका मतलब हो गया। अब कह रहा था कि अगर किसी बॉडी में इतना चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कितना, तो चार्ज दिया हुआ है ना, 1 - 6.4 नैनो कूलम। नैनो कूलम को कूलम में चेंज करेंगे, नैनो यानी 10⁻⁹ कूलम। देन n पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू कितना होगा, तो हम जान रहे हैं चार्ज कितना होना चाहिए ne के रूप में। n आपका क्या हो जाएगा, Q/E, यहां से हम लोग निकाल लेंगे। ओके ओके बच्चों, अब देखते हैं इसी टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन जो अभी तक पूछा हुआ है। लिखेंगे ना इसको, ओके, लिख लीजिए। और सिर्फ लिखना नहीं है, अरे लिखा तो हुआ है आपके कॉपी में भी। वीडियो को देखिए, बार बार सुनिए, सुनने से भी तो याद होता है, और याद होने के बाद आप उसको भी लिखिए, जरूर लिखिए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जरूर लिखिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज या चार्ज से पूछा है, वो है क्या आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, explain with एग्जाम्पल्स। ये आंसर क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर कैसे लिखा जाए, कितना लिखा जाए, है ना। तो बच्चों इसका आंसर बहुत आसान है। आप जान रहे हैं कि कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षित रहना। संरक्षित रहना यानी ना ही क्रिएट होना, ना ही नष्ट होना। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे क्या, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज on an isolated system always remains same. A charge system cannot be created, but a charge particle can be created, or in other words, charge can neither be created nor be destroyed. It can only transferred from
वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ये हो गया। बस चलिए अभी मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि आपको तो भाई मतलब भी जानना है ना, एग्जाम में रट के जाने से तो रट तो पाइएगा, लेकिन मतलब जानिए तो जल्दी याद हो जाएगा। एग्जाम्पल पहले देख ले फिर मतलब समझते हैं। कोई भी एग्जाम्पल, आप NaCl फॉर्मेशन जानते हैं ना भाई, Na+Cl। अभी रिएक्शन से पहले Na इज न्यूट्रल, Cl इज ऑल्सो न्यूट्रल। कितना इलेक्ट्रॉन? 281। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 287। लेकिन जब रिएक्शन कराते हैं क्या हो जाएगा? Na becomes पॉजिटिवली चार्ज, Cl becomes निगेटिवली चार्ज, मिल करके बनाएगा NaCl, और आफ्टर रिएक्शन दिस इज न्यूट्रल। लेकिन Na चार्ज हुआ, Cl चार्ज। चलिए शुरू से देख लेते हैं, मीनिंग समझ ले, शुरू से आसान रहेगा। क्या कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। तो भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? कंजर्वेशन का मतलब है चार्ज ना ही क्रिएट, कंजर्व मतलब कि क्या, जितना है उतना ही रहना है ना, ना ही क्रिएट होना ना ही डिस्ट्रॉय होना। किसी भी सिस्टम में जो चार्ज है हमेशा जितना है उतना ही रहे। आइसोलेटेड सिस्टम का क्या करा है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन सेम, जितना है उतना ही रहेगा। ए चार्ज सिस्टम कैन नॉट बी क्रिएटेड, सिस्टम को चार्ज नहीं कर सकते हैं, बट चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड, पार्टिकल को चार्ज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी समझाते हैं एग्जांपल से। तो कह रहा है कि चार्ज सिस्टम कैन नॉट बी क्रिएटेड, सिस्टम में जितना चार्ज है, चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन सेम, आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, चार्ज सिस्टम कैन नॉट बी क्रिएटेड, यानी जितना चार्ज उतना ही रहेगा, हम सिस्टम को चार्ज नहीं कर सकते, बट चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड, लेकिन चार्ज पार्टिकल को क्रिएट करा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो है ना ही क्रिएट होगा ना ही, हाँ, पार्टिकल चार्ज कैसे होगा? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा। तो लिख दिए हैं, और इन अदर वर्ड्स चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इट कैन ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इसको सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करा सकते हैं। एग्जाम्पल्स में चले आते हैं। Na+Cl, ये तो बहुत ही सिंपल सा केमिस्ट्री का रिएक्शन है, आप लोग जानते हैं। रिएक्शन से पहले Na इज न्यूट्रल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, 281। Cl इज ऑल्सो न्यूट्रल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 287। लेकिन जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको पता है कि Na+ हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देता है, लूज किया, Cl एक इलेक्ट्रॉन लिया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ Na से Cl में, तो जब इलेक्ट्रॉन Na से Cl में चला जाएगा तो भाई इलेक्ट्रॉन में तो Na में तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। Cl एक इलेक्ट्रॉन लिया, बिकम्स नेगेटिव चार्ज। लेकिन रिएक्शन के बाद Na और Cl जब बना तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये एक सिस्टम बन गया ना। सिस्टम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर हम सिस्टम का चार्ज पूछेंगे तो Na का एक प्लस Cl का एक माइनस मिलकर के अभी भी न्यूट्रल। तो सिस्टम कैन नॉट बी चार्ज, सिस्टम चार्ज नहीं हो सका, बट पार्टिकल्स कैन बी चार्ज, पार्टिकल जो है चार्ज हुआ। ओके, तो इस एग्जांपल को समझिए, आपको एक्सप्लेन किए कैसे क्या रहा। सिस्टम चार्ज नहीं हुआ बट पार्टिकल चार्ज हुआ, और चार्ज ना ही क्रिएट हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ, सिर्फ Na से Cl में गया। ओके, तो ये देखिए, ये एक टॉपिक कितना देर लगा भाई? आधा घंटा हमको लगा है इसको पढ़ाने में और समझाने में, आपको भी आधा घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा। आप वीडियो को देखिए, तो देखने के बाद चलिए 2 मिनट में देखिए, फिर से रिवीजन हो जाएगा। फिर से एक बार, पहला क्वेश्चन क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या क्या प्रॉपर्टी? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरा प्रॉपर्टी, चार्जेस आर क्वांटाइज। तीसरा प्रॉपर्टी, चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर। चौथा प्रॉपर्टी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। हो गया, अब इसी को लिख देना है। एक बार दो बार लिखिए, तो एक बार दो बार लिखिए,
दूसरा क्वेश्चन हमने कहा भाई क्वांटाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? इट मींस चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन ए बॉडी Q इज इक्वल टू NE, जहां N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इंटीजर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड या इंटीजर्स। E क्या है? द एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज मतलब सबसे छोटा चार्ज, सबसे छोटा चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज, दोनों का चार्ज सेम होगा, नेचर अलग होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज। ओके, हो गया? कितना देर लगा बताइए? अब इसमें जो न्यूमेरिकल्स था उसको देख लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन जो था, क्या है तीसरा क्वेश्चन? व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। कंजर्वेशन वर्ड का मतलब क्या है? संरक्षित रहना, यानी जितना है उतना ही रहना। जितना है उतना ही रहने का मतलब, जितना है उतना ही रहने का मतलब ना ही क्रिएट होना ना ही नष्ट होना, ऐसे भी लिख सकते हैं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, हमने लिखा हुआ है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये उसको एक और तरह से, जैसे किताबों में लिखा हुआ है कि चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन सेम, चार्ज सिस्टम कैन नॉट बी क्रिएटेड बट चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड। यहाँ सिस्टम चार्ज नहीं हुआ बट पार्टिकल चार्ज हुआ। एग्जाम्पल में Na+Cl, NaCl के फॉर्मेशन में Na एक इलेक्ट्रॉन देगा, Cl एक इलेक्ट्रॉन लेगा। रिएक्शन से पहले Na और Cl न्यूट्रल, रिएक्शन के बाद भी NaCl न्यूट्रल, लेकिन बीच में पार्टिकल चार्ज हुआ, Na चार्ज हुआ, Cl चार्ज हुआ। चार्ज जो है Na से, इलेक्ट्रॉन जो है Na से Cl में ट्रांसफर हुआ। ओके, चलिए ये एक टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक, तब तक हम थोड़ा सा बोर्ड को मिटा लें। चलिए, वेलकम बैक। इस वीडियो में उम्मीद है पहला टॉपिक आसान लगा होगा, उसको पढ़िए, लिखिए, रिपीट कीजिए बार बार। अब इसी लेसन के अगले टॉपिक को, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बाद इसका टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। आपका टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। बच्चों, कूलम्ब्स लॉ अगर पूछता है, पूछा भी है, तो कूलम्ब्स लॉ जो है जनरल फॉर्म में नहीं पूछता है। कूलम्ब्स लॉ पूछने का तरीका क्या है? स्टेट कूलम्ब्स लॉ, एक्सप्रेस इट इन वेक्टर फॉर्म। ये है भाई कूलम्ब्स लॉ, और वेक्टर फॉर्म ही पूछा जाता है कूलम्ब्स लॉ में। स्टेटमेंट तो पूछा ही जाएगा, इसका जो एक्सप्रेशन है कहता है वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। चलिए आंसर लिखा जाए, स्टेटमेंट पहले लिखा जाए। स्टेटमेंट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the electrostatic force between two point charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of the distance between them. This is the statement. अब एक्सप्रेशन इन वेक्टर फॉर्म, थोड़ा थोड़ा जो काम करने जा रहे हैं ना एग्जाम में, उस टॉपिक को भी डालते जाइएगा कि क्या काम करने जा रहे हैं। एक्सप्रेस करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन इन वेक्टर फॉर्म। तो
वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना होगा? कंसीडर टू लाइक पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस और लाइक पॉइंट चार्जेस, ये ध्यान रखिए। चूंकि हमको वेक्टर फॉर्म यानी डायरेक्शन को भी एक्सप्रेस करना है, तो हमको पता दिखाना होगा कि फोर्स कैसा लग रहा है, रिपल्सन का या अट्रैक्शन का, रिपल्सन का या अट्रैक्शन का। इसलिए तभी तो हम बता पाएंगे ना जब हमको चार्ज का नेचर पता होगा। आप लाइक अनलाइक कुछ भी ले सकते हैं। कंसीडर टू लाइक पॉइंट चार्जेस separated by a small distance r। दिखाइए, ये यहां पर ये हमने Q1 लिया, ये हमने Q2 लिया एंड दिस इज r। अब चूंकि लाइक चार्जेस हमने लिया है, तो लाइक चार्जेस लिया है तो भाई इस पर जो रिपल्सन का फोर्स हो रहा होगा इधर लगेगा। इसको मान लेते हैं F21 डायरेक्शन, और फोर्स का नाम मान लिया F21, और इस पर जो रिपल्सन का फोर्स लग रहा होगा F12 इधर लग रहा होगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। अगेन लेट F12 फोर्स ऑन Q1 पर कौन लगाएगा? ड्यू टू Q2, एंड F21 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब एक और बात, चूंकि हमको डायरेक्शन दिखाना है, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए भाई क्या चाहिए? तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोगों को यूनिट वेक्टर चाहिए। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, यानी 1 से 2 की ओर लग रहा है, इधर ना लग रहा है 1 से 2, और इस पर जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में यानी 2 से 1, यानी यहाँ दो डायरेक्शन दिखाने के लिए हमको दो यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं 1 2 कैप। यूनिट वेक्टर कैसे दिखाते हैं? कैप से। तो लिख देते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग 1 से 2 यानी Q1 टू Q2, और दूसरा यूनिट वेक्टर R21 कैप यानी कि यूनिट वेक्टर अलोंग Q2 टू Q1। ठीक है, ये हो गया। अब नाउ फ्रॉम लॉ क्या कह रहा है भाई? नाउ फ्रॉम लॉ क्या कह रहा है कि F12 जो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये कह रहा है लॉ कि फोर्स जो है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन जब हम इसको यहाँ पर वेक्टर लगा दिए तो अब F12 का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा। अब F12 यानी 1 पर लगने वाला फोर्स, तो 1 पर लगने वाला फोर्स किधर है? इधर है, यानी कि 2 से 1, यानी यहाँ पर यूनिट वेक्टर लग जाएगा 2 से 1 कैप। ऑल्सो F21 क्या होगा? तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और अब F21 यानी 2 पर लगने वाला फोर्स, F21 क्या है? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, 2 पर लगने वाला फोर्स। तो 2 पर लगने वाला फोर्स किधर है? इधर है, इधर है ना। इधर का मतलब 1 से 2, तो यहां पर हो जाएगा R12 कैप। दिस इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। दिस इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये हो गया भाई, टॉपिक कंप्लीट, आंसर कंप्लीट। बताइए तो कितना लिखना है भाई? स्टेटमेंट लिखना है, और स्टेटमेंट के बाद उसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है। चलिए एक बार हम लोग समझ ले कि क्या है कूलम्स लॉ। तो सबसे पहली बात, थोड़ा सा हम लोग बेसिक को भी समझते जाएंगे। लिखना तो इतना ही है, लेकिन जब टॉपिक लिख रहे थे थोड़ा समझ लें। कूलम जो है दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को बताए थे कि दो चार्ज के बीच फोर्स कितना लगता है। तो उन्होंने कहा कि जो फोर्स लगता है, स्टेटमेंट क्या दिया कि द फोर्स बिटवीन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
यानी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पर, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पर, प्रोडक्ट यानी गुणनफल, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के गुणनफल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस हो गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एक बार फिर से सुनेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of the distance between them। हमारे साथ साथ आप भी रिपीट कीजिएगा, आपको भी याद हो जाएगा। ओके, अब इसको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करने के लिए चूंकि वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इसके लिए दो लाइक चार्ज या अनलाइक चार्ज, चार्ज का नेचर बताना होगा। दो लाइक चार्ज हमने ले लिया। अब जब दो लाइक चार्ज लिया तो अब इसको एक्सप्लेन कीजिए। लाइक चार्ज है तो दोनों पर फोर्स रिपल्सन का लगेगा, एक इधर लगेगा ना, तो रिपल्सन करा दीजिए, एक इधर। तो अब मान लिया इस पर जो फोर्स लगा F12 और इस पर जो फोर्स लगा F21, अब दोनों पर डायरेक्शन एक का इधर है, तो एक का डायरेक्शन को R12 कैप, एक का डायरेक्शन को R21 कैप मान लिया है हमने। ओके, अब लॉ के अनुसार जो फोर्स F12 है तो कितना है K Q1 Q2 by R स्क्वायर, लेकिन इसका डायरेक्शन 12 का डायरेक्शन 2 से 1 है, देन 2 से 1 कैप, और F21 का डायरेक्शन 1 से 2 है, तो फोर्स तो उतना ही लगेगा ना, K Q1 Q2 by R स्क्वायर R12 कैप। दिस इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो बच्चों आज यही दो टॉपिक हम लोग करेंगे कूलम्स लॉ में, और कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक है, कूलम्स लॉ पूछता है, इसलिए ये क्या क्या टॉपिक पढ़े आज हम लोग। चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन, 3 तरह का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभी तक 3 ही क्वेश्चन पूछा है। और कूलम्स लॉ से क्वेश्चन, कूलम्स लॉ जब भी पूछेगा बच्चों तो कूलम्स लॉ और उसका वेक्टर फॉर्म ही पूछेगा। स्टेट, हाँ, 1 नंबर में पूछेगा तो स्टेट कूलम्स लॉ पूछ सकता है, लेकिन अगर 2 नंबर 3 नंबर में पूछा तो स्टेट कूलम्स लॉ एक्सप्रेस इट इन वेक्टर फॉर्म। चूंकि अभी 1 नंबर वाला भी आपका पैटर्न चल रहा है, तो कूलम्स लॉ 1 नंबर में भी पूछ सकता है, देन स्टेट कूलम्स लॉ, या राइट द फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ, ऐसे भी कर सकता है। तो फॉर्मूला में K Q1 Q2 by R स्क्वायर। ओके, तो आज यही 2 टॉपिक, कल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएंगे। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आने से पहले कूलम्स लॉ के फॉर्मूला में जो आपका कांस्टेंट आता है उसका यूनिट डायमेंशन आपको समझाएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा है, एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत आसानी से 4-5 वीडियो में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट। देखिए 2 टॉपिक हो गया ना, फील्ड है, फील्ड के बाद फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। फील्ड में ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब फील्ड में पूरा 1 वीडियो लग जाएगा, क्योंकि उसमें फील्ड है, एक्सियल लाइन है, डाइपोल का इक्वाटोरियल लाइन है, फील्ड लाइंस है ना। तो देखते हैं ना, हर टॉपिक से ज़्यादा नहीं, अभी आपके पास समय है। आज 1 ही दिसंबर को हमने ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप अभी से भी अगर ध्यान देते हैं, आपका एग्जाम 5 फरवरी को है, शायद 7 फरवरी को है, और तब तक आप वीडियो को बार बार देखिए, याद होता चला जाएगा, फिर उसको लिखते जाइए, रिपीट होता चला जाएगा। दिसंबर और जनवरी जाते जाते हर टॉपिक का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है हम आपको रिपीट करा देंगे। ओके, बाय।